आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में किस किस का क्या क्या रोल है, चढ़ावा चोरी में कितने किरदार शामिल थे और किसकी क्या जिम्मेदारी थी, एसआईटी ये सब पता लगा रही है। 10 या 20 नहीं बल्कि 40 से ज्यादा कर्मचारी एसआईटी के रडार पर है और ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों और सेवादारों से लगातार पूछताछ की जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और मंदिर व्यवस्थापक गोपाल राय से एसआईटी सवाल जवाब कर चुकी है। अब ट्रस्टी अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की तैयारी है। मामले में अब तक 3 शिकायतें अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में दर्ज करवाई गई हैं। करणी सेना और कांग्रेस ने चढ़ावा चोरी के मामले में जांच की तहरीर दी है, जबकि तीसरी शिकायत धर्मसेना के संस्थापक संतोष दुबे की तरफ से की गई है। वहीं राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लिए धर्म का मतलब है धन। उन्होंने सीसीटीवी का मतलब चंदा चोरी बताया। धर्म का मतलब धन है और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। सीसीटीवी से फुटेज गायब हैं, नदारद हैं। और इसी पर पवन आरा अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, इस वक्त क्या अपडेट है एसआईटी जांच को लेकर? बिल्कुल, एसआईटी की जांच चल रही है। आज जो मुख्य आरोपी है जिसका आपने जिक्र किया, बयान सुनवाया, उससे भी पूछताछ की गई है। कुल मिलाकर 40 ऐसे कर्मचारी हैं जिनमें से 12 बैंक कर्मचारी हैं, 12 जो सेवक के तौर पर नोट गिनती का काम करते थे वो हैं, बाकी एक प्राइवेट एजेंसी से हायर किए गए लोग हैं जिनके पास जिम्मेदारी थी इस पूरे पैसे को गिनने की। एसआईटी अब न सिर्फ इन सब से पूछताछ कर रही है बल्कि जो जो किरदार हैं उनके डिजिटल ट्रांजैक्शन फुटप्रिंट को भी खंगाला जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मल्टीटास्किंग पर्सनल के तौर पर जो सेवादार यहां नियुक्त किए गए थे वो तय नहीं है। कहने के लिए जरूरी नहीं कि सब वहां गिनती पे हों, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस गिनती में शामिल किए जाते थे और वो सेवादार का एक डेजिग्नेशन रखते हैं। तो कुल मिलाकर कितना चंदा आया, किस तरह से गिनती हुई, मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या थी, क्या गड्डियों की संख्या ज्यादा थी या गड्डियों को गिनते वक्त 100 की जगह ज्यादा नोट रख के गड्डियों की एंट्री मैनिपुलेट की गई, वो सब जांच का विषय है। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो एक्सपोज हुई है वो ये है कि राम मंदिर ट्रस्ट के ऑपरेशन में पारदर्शिता की कमी है। कितने एम्प्लॉयज हैं, कौन कॉन्ट्रैक्ट पर है, कौन रेगुलर है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 1000 से ज्यादा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के एम्प्लॉयज हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन कैसे हुआ ये सार्वजनिक नहीं है। ज्यादातर पुराने अनुभव के आधार पर रिकमेंडेशन पर सिलेक्ट हुए हैं और यहीं से सारी गड़बड़ की शुरुआत हुई।